दोस्तों, हमें जैसा कि बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, असहायों की सहायता करनी चाहिए और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो अबोध पेड़ हों, जानवर हो जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। तो आज की मेरी कहानी में यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छे विचार, अच्छी दयालुता, अच्छे गुण के साथ में हम बहुत सी मुसीबतों को पार कर सकते हैं और दूसरों की सेवा करके उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं और ज़िंदगी हमारी बहुत आसानी से कट सकती है। तो दोस्तों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज की मेरी कहानी का टॉपिक है चुरकी और मुर्गी। गांव में एक दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था चुरकी और एक का नाम था मुर्गी। चुरकी जो थी स्वभाव से बहुत ही नम्र थी, बहुत ही दयालु थी और हर किसी का काम कर दिया करती थी। और उसके अपोजिट मुर्गी थी जो बहुत ही घमंडी थी और बहुत ही कहना चाहिए कि बदमिजाज थी। कभी किसी की हेल्प नहीं करती थी और अपना काम सर पे चढ़ के करा लिया करती थी। दोनों बहनें बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थीं और संयोग से देखिए कि दोनों की शादी एक ही गांव में हुई और दोनों पड़ोसी ने भी बनी। चूँकि चुरकी जो थी वो स्वभाव से दयालु थी और वो सिंपल थी, ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, उसका रंग सांवला था और वो नॉर्मल दिखती थी। लेकिन मुर्गी तो खूबसूरत थी, वो स्वर्ण वर्ण की थी यानी कि गोरी थी और उसको अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। तो एक बार की बात है कि चुरकी जो थी वो बहुत गरीब परिवार में ब्याही गई थी और उसके बच्चे और उसका पति जो थे वो बहुत ही मुश्किलों से अपना जीविका वो लोग चलाया करते थे। वो अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाहती थी, भूखा नहीं देखना चाहती। भले ही वो खुद बिना कुछ खाए पिए रह सकती थी, लेकिन अपने परिवार को कभी वो भूखा पेट नहीं रखना चाहती थी। एक बार गरीबी से परेशान होकर उसने सोचा, उसका भाई जो था वो दूसरे गांव में रहता था, तो उसने सोचा चलो मैं अपने भाई के पास जाती हूँ और मुझे कुछ मदद भी मिल जाएगी और वो अगर मुझे कुछ दे देता है उससे मेरा घर भी चल जाएगा। ये सोच के वो गांव को चलती है। तो अपने भाई के साथ में ले जाने के लिए उसके पास कुछ था तो नहीं, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा। फिर भी वो गांव की तरफ जाती है तो रास्ते में सबसे पहले उसको एक बेर का पेड़ मिलता है। तो बेर का पेड़ उससे कहता है कि बेटी, मेरे आसपास बहुत सारे कांटे गिर गए हैं और मुझे जो होता है कि यहाँ जानवर आते हैं, जो कोई भी आता है उनके पैरों में चुभ जाते हैं, तुम इसको साफ़ कर दो। और तो तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने बोला कि मैं तो अपने भाई के पास जा रही हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम मेरी आसपास की ज़मीन साफ़ कर दो और जब तुम लौटोगी तो मैं तुम्हें मीठे मीठे बेर दे दूँगा। तो उसने कहा हाँ बेर भैया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर देती हूँ। उसने बड़े प्यार से उनके आसपास के जितने कांटे थे, धूल मिट्टी जो भी थी, सब कंकड़ वंकड़ सब साफ़ कर दिए और उनको नमस्कार करती हुए आगे बढ़ी। जब आगे चली तो उसको एक गाय मिली। तो गाय के पास में बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ था। तो गाय ने भी बोला बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ, उसके गांव जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे आसपास जो गोबर पड़ा हुआ है उससे मेरे जो बच्चे हैं वो ठीक से खेल नहीं पाते हैं और उनको बहुत मतलब मच्छर और सब गंदगी रहती है, तो तुम प्लीज़ ये साफ़ कर दो और जब तुम लौटोगी तो मैं तुम्हें मीठा मीठा दूध दूँगी। तो उसने कहा कोई बात नहीं गऊ माता, मैं अभी साफ़ किए देती हूँ, आप चिंता मत करो। उसने वहाँ पे भी झाड़ पोंछ दिया और जो गोबर पड़ा था उसको अच्छे से लिप पोत के वो बोली अब मैं चलती हूँ। तो गाय माता को प्रणाम करके वो आगे चली। अब वो तीसरी जगह पहुँची तो उसे एक टीला मिलता है। टीले के अंदर एक सांप रहता था। तो सांप ने उसको बोला कि बेटा, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ और मुझे जो है ये मुझसे खाया पिया भी नहीं जाता है, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे को चलते भी नहीं बनता है, तो मैं क्या करूँ? तो सॉरी दोस्तों, इसके पहले जब वो गाय के से कांच से निकलती तो गाय उसको थोड़ा सा दूध दे देती है। तो वो दूध लेके सोचती चलो मेरे भाई के लिए मैं दूध ही लेके चलती हूँ। तो वो दूध लेके वहाँ से चलती है। तो यहाँ जब सांप मिलता है तो वो क्या करती है, बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? तो बोलती है हाँ मेरे पास में दूध है, मैं अपने गाँव अपने भाई के पास ले जा रही थी। तो बोले अच्छा तुम ले जाओ। बोलते नहीं, आप बताइए आपको क्या तकलीफ़ है? बोले मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कमज़ोरी के कारण मैं अपना शिकार भी नहीं कर पाता हूँ, तो तुम अगर चाहो तो मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। बोले अरे बाबा,
नाग बाबा इसमें क्या परेशानी की बात है, मैं अभी आपको दूध दे देती हूँ। उसने आधा दूध उसमें से अपनी बर्तन में से निकाला और उसको उनको दे दिया। उन्होंने दूध पिया और आशीर्वाद दिया और बोले जब तुम लौट के आओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। तो उन्होंने उसको प्रणाम किया और चुरकी अपने गांव की तरफ। जब वो खेत में पहुंची, गांव की मडेर पे ही पहुंची, तो वहाँ उसके भाई खेत में ही उसको दिख गए। तो उसने भैया से गले मिली और बहुत सारी बातें, भैया भी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला चलो घर चलते हैं बहन। अब वो घर गई, घर जाके उसकी भाभी ने भी उसका आदर सत्कार किया। अब वो भाभी के साथ डेली काम कराती, उनका काम में मदद करती, तो भाभी भी प्रसन्न होने लगे। अब उसको पर दूसरे दिन चली तो उसने बोला अब मुझे घर जाना चाहिए। तो भैया ने बोला अच्छा तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, थोड़े दिन रुक जाओ। उसने कहा मेरे पति और मेरे बच्चे घर में अकेले हैं और मुझे जाना, मैं तो आपकी याद आ रही थी इसलिए मिलने आई। तो उन्होंने, और वो ये सोच रही थी मन ही मन कि भैया शायद उसको कुछ देगा या कुछ उसकी सहायता के लिए पूछेगा कि तुम्हारे कैसी जीविका चल रही क्या है। लेकिन भैया और भाभी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने उसको चने की सब्जी दी और रोटी दी और बोला कि तुम ये अपने बच्चों को खिला देना। तो वो वहाँ से चली। जब वो लौटते समय सबसे पहले टीले पे पहुंची तो वहाँ पे उसने देखा कि नाग वहीं पे बैठे हुए हैं, तो और उनके पास में बहुत हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। तो उसने क्या किया कि उन्होंने कहा ये बेटी आपने मेरा काम किया था, मुझको भूखे को खिलाया था, आपने मेरी मदद की थी, सेवा की थी मेरी, तो मैंने खुश होकर ही मैं आपको ये सब हीरे जवाहरात दे रही हूँ। तो उसने जो साग की टोकरी थी उसके अंदर हीरे जवाहरात रख लिया, ऊपर से साग रख लिया और टोकरी लेके आगे चली। तो वहाँ पे जब आगे चलती तो फिर उसको क्या मिलता है दोस्तों, गाय, जिसका गोबर उसने साफ़ किया था और जिसकी ज़मीन को साफ़ किया था। उसने फिर उसको ढेर सारा बिल्कुल शुद्ध मीठा मीठा दूध दिया और बोले कि ये तुम लेके जाओ। तो उसने कहा आपने तो मुझे पहले भी दिया था। तो बोले नहीं, मैंने देखा कि तुमने नाग देवता को पिला दिया था, तो अब मैं खुश होकर मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दे रही हूँ। तो उसने वो दूध भी अपने डिब्बे में रख लिया और जब वो आगे चली तो वहाँ पे उसको बेर का पेड़ भी मिला। तो बेर के पेड़ ने बोला, अपने पेड़ों को हिला के बहुत सारे बेर मीठे मीठे टपका दिया और बोले बेटा ये पेड़ जो बेर हैं ये तुम अपने घर में ले जाओ, मैंने खुश होकर तुम्हें दी हैं। तो उसने बेर का पेड़ को भी प्रणाम किया और वो मीठे मीठे बेर अपनी टोकरी में रख के घर को चली। अब जब घर पहुंची तो वहाँ पे मुर्गी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने देखा कि चुरकी को तो इतना सारा सामान भैया ने दिया है, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और मैं भी ये सब सामान लेके आऊं। तो उसने कहा बहन मैं भी अपने भाई से मेरा भी बहुत मन कर रहा है अपने भाई से मिलने का, तुम तो मिल के आ गई हो, चलो अब मैं भी मिल के आ जाती हूँ। तो ऐसा कह के वो जो मुर्गी थी वो घर से निकली। रास्ते में वो सोचती जा रही थी कि पता नहीं भाई मुझे क्या देगा और मैं जो बहन को दिया है वो सब मुझे भी देगा, तो मैं भी खुशी खुशी सब सामान उससे ले लूँगी। ये सोचते वो रास्ते में जा रही थी। अब जैसे ही वो जंगल से निकली तो उसे वही बेर का पेड़ मिला। तो बेर के पेड़ ने उससे बोला कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। उसने कहा मेरा भाई दूसरे गाँव रहता है और मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो बेर के पेड़ ने बोला कि बेटा मेरे नीचे बहुत सारे पत्ते और कांटे गिर गए हैं, तुम थोड़ा साफ़ कर दोगी तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो उसने कहा कि जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि दुष्टता का वालों का स्वभाव हमेशा दुष्टतापूर्ण ही होता है। उनके साथ कितनी भी भलाई की जाए लेकिन वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। बेर के पेड़ के अनुरोध करने पे भी मुर्गी ने बिल्कुल भी उनकी सफाई नहीं की और बहुत बदतमीजी से जवाब दिया और आगे बढ़ गई। आगे जाते हुए उसे फिर एक वही गाय मिली। गाय ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि मैं मुर्गी हूँ और मैं अपने भाई से दूसरे गांव मिलने जा रही हूँ। तो उसने कहा बेटा मेरे जो पास में गोबर पड़ा है उसको साफ़ कर दो और अगर तुम साफ़ कर दोगी तो जब तुम लौटोगी तो मैं तुम्हें मीठा मीठा दूध दूँगी। तो उसने उन गाय को भी बदतमीजी से जवाब दिया, लेकिन फिर उसको चुरकी की बात याद आई। तो उसने कहा कि ठीक है मैं आपके आसपास की ज़मीन साफ़ कर देती हूँ। ऐसा कह के उसने उनके अधूरी झाड़ू लगाई, कुछ गोबर पड़ा हुआ था और आधे अधूरे काम करके वो वहाँ से निकल चली। अब जब वो आगे चलती तो उसे वही टीला मिलता है जिस पे एक नाग रहता था। नाग ने मुर्गी से भी अनुरोध किया कि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन मुर्गी ने उसको अनसुना करते हुए और आगे बढ़ गई। अब वो तो अपने घमंड में चली जा रही थी और रास्ते में सोच रही थी कि उसका भाई उसका कैसा स्वागत करता है और उसको भी क्या क्या चीज़ें देता है।
यही सोचते सोचते भाई का गांव भी आ गया। भाई उसको खेत में ही मिल गया और भाई उसको देख के बहुत प्रसन्न हुआ, बोला चलो बहन घर चलते हैं। वो अपने भाई के साथ खुशी खुशी अपने घर जाती है। वहाँ उसकी भेंट भाभी से होती है। भाभी भी उसको देखकर बहुत खुश होती है। पूरा दिन वो उनके घर पे रहती है और भाभी बेचारी अपने आप ही सारा काम करती है, लेकिन वो उनके किसी काम में हाथ नहीं बटाती है और ना ही उनसे मीठी बातें करती है। अब दूसरे दिन जब उसको चलना होता है तो वो अपने भाई से कहती है कि अब मैं वापस अपने गांव जाऊंगी। तो भैया कहते हैं कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, तो लेकिन वो नहीं रुकती है और ये सोचती कि अब शायद भैया मुझे कुछ देंगे और भाभी भी कुछ देंगी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो बोलती अब मैं चलती हूँ, ऐसा कह के उनको पैर छू के वो आगे निकलती है। तो कुछ भी नहीं दिया है। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ती है तो उसे वही सांप टीले पे मिलता है। सांप गुस्से में था तो एकदम से भाग के उसके पीछे दौड़ता है उसको काटने के लिए। तो वो दौड़ती गिरती पड़ती आगे जाके गाय के पास जाती है, तो वहाँ पे गोबर में गिर जाती है। अब वहाँ से जैसे तैसे गोबर उसके पूरे शरीर में लग जाता है, लिपटती हुई वो आगे बढ़ती है। तो आगे वहाँ पे बेर के पेड़ के नीचे जो कांटे पड़े हुए थे उसमें उसके पैर छिल जाते हैं। रोती बिलखती घर पे पहुँचती है। चुरकी उसकी ये हालत देख के पूछती कि बहन तुझे क्या हुआ, ये हालत कैसी हुई तेरी। तो वो अपनी सारी व्यथा उसको बताती है। तब चुरकी उसे समझाती है कि देखो तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और उनके साथ में ऐसा कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें तो हाथ पैर दिए हैं, हमें बुद्धि भी दी है और जितनी हो सके हमें जो अबोध पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो अपना काम अपने आप से नहीं कर पाते, ये जो लाचार या मनुष्य होते हैं, उनकी हमें जहाँ तक हो सके सेवा करनी चाहिए और उन्हें सुख पहुंचाना चाहिए, ताकि वो खुश होकर हमें आशीर्वाद दें और भगवान की तरफ से भी हमें आशीर्वाद मिले। ये बात मुर्गी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और वो चुरकी से माफ़ी मांगती है और आगे से पशु पक्षी पेड़ जानवर जितने भी अबोध असहाय लोग हैं उनकी सेवा करेगी और उनका काम करने का प्रण करके और अपने बुरे स्वभाव को बदलने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसा वो अपनी बहन से प्रॉमिस करती है और दोनों फिर साथ प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।